कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। निर्माल्य क्या है? जो द्रव्य मंत्र पूर्वक भगवान को समर्पण किया जाता है वह निर्माल्य कहलाता है। यह निर्माल्य की परिभाषा है। मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामीति। ये जो मंत्र बोल करके जो आपने अक्षत समर्पित कर दिया है, जो पुष्प समर्पित कर दिए हैं, जो आपने फलम निर्वपामीति कह करके बादाम चढ़ा दिए हैं, अब उन बादाम का उपयोग ये निर्माल्य कहलाएगा। ये तो हो गई मूल व्याख्या निर्माल्य की। और पीछे जो चर्चाएं की थी उनमें निर्माल्य शब्द का प्रयोग तो कम था, लेकिन उनका उपयोग लेने वालों के लिए आचार्य देव ने गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। अंधा ही हो गया है भाई, यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया है अंधा हो गया है। अंधा का मतलब क्या है? उसको दिख नहीं रहा है। जिसका विवेक मर गया वो मर गया, जिसका ज्ञान मर गया, इसका मतलब जिसकी ज्ञान रूपी आंखें बंद हो गई वो अंधा हो गया। जो जिनेंद्र देव के वचनों को सुन नहीं पा रहा है, अरे कान जाए चाहे नहीं जाए, कान में मशीन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन जिस व्यक्ति को जिनेंद्र देव के वचन सुनाई नहीं दे रहे हैं, जिसे जिनवाणी के वचन नहीं सुनाई दे रहे हैं, उसे बहरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बोलो, वो बहरा ही तो हो गया है, वो बहरा हो गया है, गूंगा हो गया है, ऐसी बातें बोलता ही नहीं है, दूर हटता है, दरिद्री हो गया है। क्यों तुम्हें ज़रूरत पड़ी मंदिर से लेने की, मंदिर से प्राप्त करने की ज़रूरत तुम्हें क्यों महसूस हुई? हमें लगता है तुम कैसे हो गए हो, तुम दरिद्री हो गए हो, भिखारी वत हो गए हैं। क्या मंदिर की गुल्लक में डाले हुए पैसे का क्या करें? चले जाते हैं, गुल्लक में डालिए आप पैसे, आप तो डालने वाले बनिए ना, ले लेते हैं, उपयोग में हो जाते हैं। पैसे के बदले पैसे में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पैसे के ऊपर कुछ छिपा हुआ नहीं होता है। आपने वहाँ से 10-10 के 10 नोट लिए और 100 का नोट दे दिया, इसमें कोई बाधा नहीं है, वो कोई निर्माल्य नहीं है। वो तो पैसे का एक्सचेंज है, मुद्रा का एक्सचेंज है, वो तो रूप उसका बदला है, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि मान लीजिए आपने मंदिर से 100 रुपये के सिक्के लिए और आपने 100 रुपये दे दिए, 1000 रुपये के सिक्के लिए और 1000 रुपये आपने दे दिए, खत्म हो गई बात। कहीं तो जाएंगे ही ना वो। बच्चों को जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो बच्चों के पास में गई है, बच्चों के लिए दी गई है, इसलिए उसको बच्चों को लेने में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दिक्कत है, क्योंकि जिसने दी है, हाँ, मंदिर से यदि बच्चों को राशि दी जा रही है तो गलत है, फिर बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। मंदिर के पैसे से आप बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हाँ, आप गिफ्ट देने के लिए मंदिर में अलग बना लीजिए ना व्यवस्था, कि ये बच्चों को देने के लिए ही हमने व्यवस्था बना रखी है, इससे हम बच्चों को ही देंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। दान दातार व्यक्ति भी हैं, वे भी घोषणा करते हैं, जैसे कहीं नाटक होते हैं, कहीं कोई आयोजन होते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, पाठशालाओं के आयोजन होते हैं, बच्चों के लिए कुछ देने की भावना होती है, दे देते हैं, तो बच्चे लेंगे ही ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, ज़रूर देवेंगे, देना भी चाहिए, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, पुरस्कार के लिए प्रायोजक होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र प्रायोजक हैं, जिनकी भावना ही ये देने की थी, उन्होंने दिया, वो चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए कोई चीज़, पैसा आया हुआ है और उस पैसे को आपने बच्चों को बुलाया और उनको चाट पकौड़ी खिला दी। बच्चे 2 घंटे के लिए बुलाया था बच्चों को, 2-3 घंटे बैठे बच्चे, बाद में सबको नाश्ता करा करके भेजा, तो भक्ष्य चीज़ें बाजार की दुकान से मंगवाई मंदिर के पैसे से और वो खिला। नहीं, आपको यदि बच्चों को खिलाने का मन है, व्यक्ति नक्की कर लीजिए ना। आपके मंडल में, आपके लोगों में 15 लोग हैं, आप नक्की कर लीजिए, एक रविवार को इनकी तरफ से होगा, दूसरे रविवार को इनकी तरफ से होगा, तीसरे रविवार को इनकी तरफ से होगा, बस सीधा डायरेक्ट वो वहाँ पैसा देंगे, मंदिर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसमें। खैर, इन बातों का कोई अंत नहीं है, अपन इस प्रकरण को बढ़ाते हैं, आज संपन्न करने की भी चेष्टा करेंगे। कुछ बातें और हो सकता है यहाँ नई मिलेगी, ये तो ग्रंथ ही इसी तरह का है जी,
फिर कोई नई बात आएगी, फिर कोई नया प्रकरण आएगा, फिर कोई नई विषय वस्तु आएगी। इसी तरह की बातें आपको जानने पढ़ने सुनने को मिलती रहेगी। बहुत सोच समझ करके श्रावकाचार्य ग्रंथ की रचना की है गंभीर प्रकरणों को लेकर के। जो द्रव्य मंत्र पूर्वक भगवान को समर्पित किया जाता है वह निर्माल्य कहलाता है। ये व्याख्या हो गई निर्माल्य की। देखिए, चढ़ाया हुआ द्रव्य दूसरों को देना चाहिए या नहीं। अब क्या करें साहब, हम मंदिर में चढ़ा दिया, हमने मंत्रोच्चार पूर्वक चढ़ा दिया, सामग्री इकट्ठी हो गई, अब क्या करें। ये बहुत बड़ी समस्या है। विदेशों के अंदर जहाँ जहाँ मैंने देखा है वहाँ तो माली नहीं होते हैं, अपने सादर में लोग काम करते हैं। क्या करें, फिर वो उसको लेकर के किसी दरिया में डालने लग गए, समुद्र में डालने लग गए। फिर वो गवर्नमेंट के लोग आकर के उसके निषेध कर दिया कि आप डालेंगे तो आपको पेनल्टी लगाएंगे बहुत ज़्यादा, आप नहीं डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात बतलाऊं आपको, कम से कम सामग्री चढ़ाई जानी चाहिए। अभी ये बातें भी यहाँ कहने वाले हैं। अभी 2 पेज का मैटर है, पढ़ता हूँ। देखो, चढ़ाया हुआ द्रव्य दूसरे को देना चाहिए या नहीं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 380 नंबर गाथा प्रस्तुत की है। जोणय भखेदि स्वयं तत्सण अन्नस जुज्यदे दाऊं भूतस भोजिदस ही नथि विशेषो तदो कोवी। जिस वस्तु को आप नहीं बके माने खाए, हम तो खाते नहीं हैं साहब, हम नहीं खाते। मंदिर का कैसे खाएंगे? मंदिर के चावल मंदिर में चढ़ा दिए अपन ने, अब उनको घर में ला करके क्या भोजन बना करके खा सकते हैं क्या? हम तो नहीं खा सकते हैं। तो सुनो, अब यहाँ लिख रहे हैं, आप खुद तो नहीं करें लेकिन ये लिख रहे हैं, तिस पदार्थ को अन्य को देना योग्य नहीं। जब आप खुद ही उसको अच्छा नहीं मान रहे हो तो दूसरे को देना कहाँ तक योग्य है। जाते खाने वाला और खिलाने वाले में कुछ विशेषता नहीं है। श्रावक चढ़ाए हुए द्रव्य देने वाला मनुष्य तो श्रावक ही बना रहे और खाने वाला व्यास हो जावे, सो ऐसा होता नहीं। यहाँ तो दोनों एक समान हैं, खाने वाला और खिलाने वाला दोनों एक समान है। इसलिए दोनों को ही सतर्क सावधान रहने की बातें यहाँ कही जा रही है। भाई साहब, आप खिलावें भी नहीं किसी को, खाने के लिए भी नहीं कहें। अब साहब, ये मंदिर के व्यास वगैरह होते हैं, माली वगैरह होते हैं, इनके लिए क्या करें? कोई बात नहीं, ले लेंगे, वो उनका वो जाने, उनका तो वही धर्म है, मंदिर के माली हैं। अब नीचे प्रश्न उठाया है, नीचे मंदिर के माली वगैरह के संदर्भ में भी नीचे ही पढ़ता हूँ, मैटर और आएगा नीचे। जो द्रव्य संकल्प पूर्वक मंदिर खर्च के लिए भंडार में रखा जाता है उसे आनवेद्य कहते हैं। मंदिर खर्च के लिए रखा जाता है, भंडारे में रखा जाता है, एक आवश्यक खर्चों के लिए रखा जाता है, उसको भगवान के उपकरण, जीर्णोद्धार आदि में व्यय किया जाता है। मंदिर भंडारे में आया है, जो भी चीज़ें गुल्लक में निकली है, गुल्लक में पैसा निकला है, आप बैंक में जमा करा दीजिए, एफडी करवा लीजिए, कहीं जीर्णोद्धार हो रहा हो, इन चीज़ों में उस पैसे का उपयोग किया जाता है। परिश्रम करके ये द्रव्य जो मजदूर आदि लेते हैं उनको निर्माल्य का दूषण नहीं आता है, क्योंकि वे मजदूर हैं, वे परिश्रम करके ले रहे हैं। माली को निर्माल्य का दूषण इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो झाड़ू पोंछा लगाता है, वो साफ सफाई करता है, वो मंदिर के बर्तन साफ करता है, वो वहाँ की व्यवस्थाएं करता है, वो सेवा दे रहा है, उसकी एवज में मजदूरी ले रहा है। सो परिश्रम बिना द्रव्य लिया जाता है, उसमें दूषण है। ख्याल में आ गई बात? परिश्रम के बिना जो लिया जाता है, परिश्रम के बिना लिया जाता है माने जिसे कमीशन कहते हैं। परिश्रम के लिए बिना लिया जाता है का मतलब इतने में लिया और बीच में उसको कह दिया भैया इतना मेरा रख लेना, 2% मेरा होगा, 5% मेरा होगा, 15% मेरा, बस बढ़ा करके बेचना है आपको। इसका नाम है बिना मजदूरी के लेना, उसका निषेध किया जा रहा है यहाँ। मंदिर के काम में कमीशन का निषेध है। मंदिर के कार्य में कमीशन ये बहुत खतरनाक है। कमीशन नहीं होना चाहिए। मजदूरी है, मजदूरी करेगा ही व्यक्ति। भरत भाई, मजदूरी यदि कोई व्यक्ति करते हैं तो करेंगे ही, नहीं तो मजदूर कहाँ से मिलेंगे बतलाइए। और देखिए क्या कह रहे हैं,
परिश्रम के बिना द्रव्य लिया जाता है, उसमें दूषण है। निर्माल्य द्रव्य का क्या किया जावे, ये बतलाइए आप। अब ये निर्माल्य था, इसका किया क्या जावे पंडित जी, ये बतलाइए। जो द्रव्य भगवान के पूजन में चढ़ाया जाता है, उस जिसको आप निर्माल्य शब्द से कह रहे हैं, उसका क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, यद्यपि कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के अंदर कह दिया गया है कि आप लेवे भी नहीं और माली के लिए भी, मतलब यहाँ तो यही कहा तो यही है कि व्यास आदि को दे देने के संदर्भ में। आप क्या कर रहे हो, आप खुद नहीं खाते हो तो उसको देने की बात क्यों कर रहे हो, मत दो आप, हम तो यही कहेंगे। पक्षियों को खिला दो, पक्षियों के लिए डाल दो, छत पे डाल दो। वो इतना सारा होता है कि कुछ उपाय नहीं है, इतने भर भर करके चढ़ाते हैं और आयोजन होते हैं और लगते हैं सब, क्या कहें भाई सब। पूजन में मंत्र पूर्वक चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माल्य कहलाता है, उसको हवन कर देना चाहिए। हवन कर देना चाहिए मतलब हवन कुंड बनाने की बातें नहीं कह रहे हैं कुछ, हवन कर देना का चाहिए का मतलब उसको जला देना चाहिए, जला दो उस द्रव्य को। क्या देखो यही लिख रहे हैं यहाँ पर भरत भाई, क्या कह रहे हैं, ऐसा जिन सेनाचार्य ने लिखा है, अतः जिन पूजा में उतना ही द्रव्य चढ़ाना चाहिए जितना सरलता पूर्वक हवन किया जा सके, होम किया जा सके, नष्ट किया जा सके, जलाया जा सके, इतना ही द्रव्य जिन मंदिर के अंदर उपयोग में लेना चाहिए। बोलो, खत्म कर दिया उसको, नष्ट कर दिया, माली को कह दिया निकाल दो उसको, जो भी हो। वैसे सबसे अच्छी व्यवस्था जलाने वगैरह से तो और अच्छी व्यवस्था इन्होंने जलाने की बात लिखी है, जैसे ना चाहे जिन से ना चाहे के आधार पर लिखी है। और उत्तम व्यवस्था यही है कि पक्षियों को डाल दो, चावल वगैरह रहते हैं, पक्षी वगैरह खा जाते हैं, खत्म हो जाती है चीज़। देखिए, माली अथवा श्रावक व्यास को पूजन का द्रव्य निर्माल्य दे देने में क्या हानि है। अब माली को देने में क्या दिक्कत है, दे दे, माली को दे दो, माली को देने में क्या दिक्कत है। ये लिख रहे हैं, आजकल पूजन में इतना द्रव्य चढ़ाया जाता है कि माली उसको अपने घर में खूब खर्च भी कर लेवे तो भी बहुत बचा रहता है। रोज ही इतना इतना द्रव्य चढ़ रहा है, वो करेगा क्या, बेचेगा नहीं तो। वे लोग उसका अत्यंत दुरुपयोग करते हैं, बोलो दुरुपयोग करते हैं उसका। मांसभक्षी म्लेच्छ, क्या मांसभक्षी हैं म्लेच्छ लोगों में चावल आदि बेचकर पैसे उठा लेते हैं। ओह, बेच देंगे, वो मांसभक्षियों को बेच देंगे। वे लोग मांस में रांध कर खाते हैं चावल। अब ये तो अलग अलग एरिया की बात है, चावल वगैरह मांसभक्षी लोग ले जाते हैं। किसी कौम के बारे में तो हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो लोग सब इन चीज़ों को ले जाते हैं और फिर उनको उसमें मिलाते हैं, मांस के साथ में खाते हैं। अतः अभिमंत्रित द्रव्य जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक चढ़ाया गया था, जब मांस के साथ म्लेच्छों के द्वारा इस प्रकार खाया जाए तो इससे अधिक और क्या दुरुपयोग होगा। बोलो कितना दुरुपयोग होगा भाई साहब, कितना है। तो इसलिए जो जैसा हो रहा है ठीक है। यहाँ तो एक बात तो कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण से, आगे भी चल रहा है प्रकरण, अभी करेंगे इसको पूरा, इतनी बात तो समझ में आ गई कि अपने उपयोग में तो नहीं लेना। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पर माली के उपयोग की बात। माली लेवे तो लेवे, हम क्या करें, ठीक है ना, वो लेवे तो लेवे। अब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो माली उपयोग में नहीं ले सके, इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, कम कम चढ़ाओ। लोगों को ऐसा लगता है जितना ज़्यादा चढ़ाएंगे उतना धर्म होगा। चढ़ाने में धर्म मान रखा है, मैंने देखा है ऐसा। जितना ज़्यादा, अच्छा इसने अभी अर्घ के अंदर बादाम चढ़ाया है, मैं भी बादाम चढ़ाऊँगा, हर अर्घ के अंदर बादाम चढ़ाऊँगा मैं भी। भाई तू क्या कर रहा है? दुरुपयोग होगा। अतः माली आदि को न देकर स्वल्प प्रमाण में द्रव्य चढ़ावें तथा उसका हवन करें।
अल्प मात्रा में माली यदि ले रहा है, घर के उपयोग में ले रहा है, बना रहा है, भोजन कर रहा है, उसका घर उससे चल रहा है, उनके चावलों से चल रहा है, तो ठीक है। लेकिन ये तो अच्छा, दूसरी एक और बात, माली ने जिसको बेच दिया है आप उससे नहीं खरीदें। माली से चढ़ाए हुए को तो बिल्कुल नहीं खरीदें। आपको ये क्या होता है, भादवे का महीना वगैरह होता है, नारियल वगैरह खूब चढ़ते हैं, और उसके बाद में दीपावली वगैरह के प्रसंग पर दीपावली में चढ़ते हैं खूब। ये भाई दूज मनाया जाता है बहुत जगह पर, देश में बहुत जगह पर मनाया जाता है, जैन समाज के लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। लोग नारियल खरीद लेते हैं उनसे, माली से। बाज़ार में 20 रुपये का आएगा, ये 10 रुपये का। आइडिया नहीं है मुझे रेट का कुछ भी, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जितने का मार्केट में 100 रुपये का आता हो तो 50 में माली दे देगा, 50 का आता होगा तो 30 में दे देगा, 30 का आता होगा तो 10 रुपये 15 रुपये में दे देगा। तो माली से ख़रीद लो। नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे हम माली से बिल्कुल उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। मंदिर के द्रव्य जो मंत्रोच्चार पूर्वक समर्पित कर दिए गए थे, वो किसी भी रूप में लेना योग्य नहीं है ना। हम यहाँ सिर्फ जैन मंदिर और अपने साधर्मियों की बात कर रहे हैं, अपने आप की बात कर रहे हैं। द्रव्य और भाव पूजा का विशेष स्वरूप, इसमें भी कुछ चर्चा नीचे चल करके निर्माल्य तक की है, अपन पढ़ लेते हैं इसे। विशेष चर्चा होगी तो कल और कर लेंगे, उसमें क्या है ना। द्रव्य और भाव पूजा का विशेष स्वरूप सुनिए। अमित गति आचार्य ने जो निम्नलिखित पद्य के द्वारा द्रव्य पूजा और भाव पूजा का स्वरूप दिया है, वह भी विचारणीय है। द्रव्य भाव पूजा का जो स्वरूप है विचारणीय है। वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते, तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातनैः। अपने मन मात्र के संकोच का नाम भाव पूजा है। भाव पूजा मन के संकोच का नाम है, और वचन तथा काय के संकोच को पुरातन पुरुषों ने द्रव्य पूजा कहा है। माने वचनों का संकोच और काय का संकोच ये द्रव्य पूजा है, मन का संकोच वो भाव पूजा है। संकोच माने क्या होता है? संकोच माने होता है समेटना, समेट लेना। अपने वचनों को समेट लिया, अपन ने अपने शरीर को समेट लिया और इस द्रव्य के अंदर ही लगा दिया, ये द्रव्य पूजा हो गई। अपन ने अपने भावों को समेट लिया, भाव इधर उधर नहीं दौड़ेंगे, और भावों को समेट करके अपन ने इधर लगा लिया, ये संकोच किया भावों का, ये भाव पूजा कहलाती है। देखिए तात्पर्य लिख रहे हैं, प्राचीन पुरुषों के मत के अनुसार सांसारिक विषयों से वचन को तथा काय को हटा लेना, वचन को हटा लिया, काय को हटा लिया, सांसारिक पुरुषों के सांसारिक विषयों से, अर्थात किसी भी सांसारिक विषय से वचन एवं काय का प्रयोग न करना। वचन और काय का प्रयोग सांसारिक कार्यों में नहीं किया गया, ये द्रव्य पूजा है। अर्थात सांसारिक प्रवृत्तियों से बचना तथा कार्य को हटाकर केवल भगवान की स्तुति में लगा देना मात्र ही पूजा है। उपयोग को समेट लिया आपने। इसी प्रकार मानसिक प्रवृत्ति को सब प्रकार से संकुचित करके भगवान के ध्यान में लगा देने का नाम भाव पूजा है। इसका मतलब भाव पूजा का मतलब क्या हुआ? हमने अपने भाव जो घर की तरफ थे, हमने अपने भाव जो विषयों की तरफ थे, हमने अपने भाव जो अपने परिवार के साथ संभाल में लगे हुए थे, न्यूज़पेपर में लगे हुए थे, टीवी में लगे हुए थे, दूरदर्शन में लगे हुए थे, मैगजीन पढ़ने में लगे हुए थे, व्यापार में लगे हुए थे, घर गृहस्थी की बातों में गप्पे लड़ाने में जो हमारे भाव लगे हुए थे, उन सारे भावों को हमने क्या किया? संकोच किया, और संकोच करके तत्व ज्ञान में लगाया, आराधना में लगाया, जिनेंद्र देव की पूजन में लगाया। ये भाव पूजा है। भाव ही विशुद्ध हो गए हैं। भाव विशुद्धि जिसमें होगी वो भाव पूजा कहलाएगी। देखिए क्या कह सकते हैं। सामने से एक और छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, पहले खर्च करके मंदिर से ले सकते हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहले खर्च करके मंदिर से लेने का अर्थ मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, ये इतना सा है कि मंदिर के लिए कोई चीज़ खरीदी जानी थी और उस समय वहाँ था नहीं पैसा, तो हमने हमारे पास से पैसा दे दिया,
आ जाएगा तो हम ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। माने वो पैसा दिया है, वो पैसा लिया है। हम मंदिर का पैसा ले नहीं रहे हैं, हम मंदिर से लेने के लिए ही हमने दिया था, हम व्यवस्था की दृष्टि से दिया था। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जीर्णोद्धार की व्यवस्थाएं हो रही है, हमारे कई साधर्मी ऐसे हैं, भावना वाले हैं, वो इस तरह के मिल गए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं इतना दान देने की भावना तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं 25 लाख रुपए की व्यवस्था कर देता हूँ, आप 25 लाख रुपया लीजिए, मंदिर का काम रुकना नहीं चाहिए, चलता रहे, जब आ जाए तो मुझे लौटा देना, बिना ब्याज के मैं वो पैसा वापस ले लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, माने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने मंदिर से कमाया नहीं है, मंदिर का पैसा लिया नहीं है, पैसे पर कोई नाम थोड़ी न है। मंदिर को लोन पर पैसा नहीं देना, उसमें तो आप मंदिर से ब्याज ले रहे हैं। मंदिर को लोन पर नहीं लेना, मंदिर को लोन पर देना नहीं और मंदिर से लोन पर लेना नहीं, दोनों में निषेध किया है मैंने। मंदिर का पैसा हमने ब्याज पर उठा लिया और मंदिर को ब्याज दे रहे हैं, क्रॉस लगा दीजिए इस पर। मंदिर को हमने पैसा दे दिया पहले से आगे होकर के और अब ब्याज ले रहे हैं मंदिर से, बोले क्रॉस लगा दीजिए इसके ऊपर। आपने सहयोग की भावना से दिया था मंदिर में और बिना ब्याज के महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1.5 साल के अंदर जब काम पूरा हो गया, आपने अपना पैसा जितना मन में आया ले लिया तो ले लिया, दान की भावना थी तो दान में दे दिया, अच्छी बात है। देखिए, यह अमित गति आचार्य का सिद्धांत पुरातन सिद्धांत को लेकर प्रतीत होता है, क्योंकि पुरातने ऐसे शब्द अपने पद्य में साक्षात ग्रहण किया है, किंतु इस काल के लोगों की इतनी भावों की उत्कृष्टता न होने के कारण, अब इसमें हेतु भी दे रहे हैं, द्रव्य पूजा का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं भाव पूजा की अपेक्षा से आप द्रव्य पूजा कीजिए। इतने भावों की उत्कृष्टता न होने के कारण हम आचार्य के अभिप्राय को द्रव्य पूजा में सामग्री चढ़ाने का निषेध विषयक न समझकर इतना ही समझते हैं कि वचन तथा कार्य की प्रवृत्ति को रोककर, इसमें कार्य शब्द छप गया है, कार्य की जगह काय होना चाहिए, वचन तथा काय की प्रवृत्ति को रोककर भगवान की पूजा में लगना मुख्य है एवं द्रव्य पूजा है, तथा मन प्रवृत्तियों को रोककर भगवान के ध्यान में लगाना भाव पूजा में मुख्य है। भाई द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों में ही भावों की ही मुख्यता है। द्रव्य पूजा भी इसलिए की गई थी कि हमारे भाव उसमें लगते रहें, और भाव पूजा भी इसलिए की गई कि भाव उसमें लगे रहें। सामग्री चढ़ाने का निषेध नहीं प्रतीत होता, किंतु भावों की प्रमुख मुख्यता प्रतीत होती है। कहीं जिनागम में सामग्री चढ़ाने का निषेध नहीं है, सामग्री तो चढ़ेगी, लेकिन भावों की मुख्यता प्रतीत होती है। सामग्री चढ़ाना गृहस्थ के भावों की दृढ़ता में परम सहायक होता है, इसलिए सामग्री चढ़ाने में उपयोग लगा रहता है, मन लगा रहता है, चित्त लगा रहता है, द्रव्य का अवलंबन मिल जाता है। द्रव्य तो अवलंबन मात्र है, अतः सामग्री भी चढ़ाना हम अमित गति एवं अन्य आचार्यों के मत से भी उचित समझते हैं। विशेषता भावों की तथा सामग्री के दुरुपयोग न होने की है, सो हम उसका उपाय हवन करना बतला चुके हैं। ठीक है ना, पक्षी भी बहुत हैं, पक्षियों में भी उपयोग किया जा सकता है, और कम सामग्री है तो माली जो करे सो कर ले, अब हम क्या करें उसका, हम नहीं उसको उपयोग में लेंगे। पूजा का द्रव्य निर्माल्य क्यों, लो साहब प्रश्न तो उठता है, ये पूजा के द्रव्य को निर्माल्य क्यों कहा है, पूजा का द्रव्य निर्माल्य कैसे हो जाता है। यह पूजन का द्रव्य जिनेंद्र देव के निमित्त से चढ़ाया जा चुका है, अतः निर्माल्य है। निर्माल्य माने वो भगवान के लिए था, उनके भगवान तो कुछ लेते नहीं है, भगवान का तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हमने तो उसका त्याग कर दिया है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।